हे एवरीवन, वेलकम टू सिरी मिस्टिक। और आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं एक मूवी जिसका नाम है पर्ल। इसमें हम एक सन की लड़की के बारे में बात करेंगे, तो ज्यादा फालतू ना बोलते हुए हम मूवी की तरफ बढ़ते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम होता है पर्ल, और ये टाइम होता है 1918 का। पर्ल मिरर के सामने डांस कर रही होती है, तभी उसकी मॉम आ जाती है और वो उस पर गुस्सा करने लग जाती है। उसकी मॉम का नाम होता है रुथ, और वो बोलती है कि ये फालतू के काम छोड़कर जानवर को जाकर संभाल। पर्ल धम-धम करते हुए अस्तबल चली जाती है और वहाँ पर जाकर जानवरों के साथ बात करने लग जाती है और बोलती है बैंच, एक दिन तो यहाँ से निकल के रहूंगी मैं। और वहाँ पर हमें ये पता चलता है कि उसे फेमस होने का बहुत शौक है और उसे डांस करने का बहुत ज्यादा ही शौक है, और ये चीजें उसकी माँ को बिल्कुल भी नहीं पसंद। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर पर्ल एक गूस को मारती है और पास वाले लेक में एलिगेटर को खिला देती है। ये देखकर पता चलता है कि वो जब फ्रस्ट्रेट होती है तो किसी न किसी को नुकसान जरूर पहुंचाती है। अब रात को रुथ और पर्ल डिनर रेडी कर रहे होते हैं। वहाँ पर हमको पता चलता है कि उन लोगों का एक फार्म होता है, जो कि रुथ बोलती है कि अब मेरे को अकेले ही संभालना पड़ता है, तो ये पॉसिबल है नहीं और तुम्हें ये फालतू के काम छोड़कर मेरी हेल्प करानी पड़ेगी। और फिर पर्ल न्यूज़पेपर पढ़ रही होती है और बोलती है कि वॉर खत्म होने वाला है, मतलब हॉवर्ड आने वाला है। अब हमको यहाँ पर ये भी पता चलता है कि पर्ल शादीशुदा होती है और उसका खसम आर्मी में होता है, जो कि वॉर में गया हुआ था, और पर्ल अपने माँ बाप के पास फार्म में रहती है। पर्ल का बाप पैरालाइज्ड होता है और कुछ अपने आप से नहीं कर पाता। अब वो लोग डिनर करते हैं और डिनर के बाद वो अपने पापा को नहलाने लेके जाती है और वहाँ पर लेटर पढ़ती है हॉवर्ड का। वहाँ पर अपने पापा को दवाई खिलाती है और बोलती है कि कल वो टाउन जाएगी और उसी बहाने वो थिएटर भी जाएगी। अब उसके पापा कुछ बोल बाल तो पाते नहीं, तो पर्ल सब कुछ उसके सामने ही गाया करती थी और उसको बोलती है कि मॉम को कुछ ना बताए। उसी टाइम उसकी माँ भी आ जाती है वहाँ पर और बोलती है कि कल मास्क पहन कर जाना, क्योंकि उस टाइम फ्लू भी चल रहा था। अगले दिन पर्ल टाउन के लिए निकल पड़ती है और वहाँ पर पहले वो दवाई खरीदती है और फिर बाद में थिएटर भी जाती है, जहाँ पर वो अपने बाप की दवाई पी जाती है। और फिर बाद में थिएटर के बाहर डांस की बुकलेट लेके खड़ी हो जाती है और वहाँ पर वो एक आदमी से मिलती है जो वहाँ पर प्रोजेक्टर चलाया करता। वो बंदा उसे फ्लर्ट कर रहा था और उसको उस मूवी का एक रील भी काट कर देता है और उसको बोलता है अपनी जिंदगी खुलकर जिया करो। उसकी इन बातों से पर्ल खुश हो जाती है और घर वापस लौट जाती है। जाते जाते जो उसके पास रील था वो बीच खेतों में गिर जाता है। फिर वो उसको ढूंढने लग जाती है और खेतों के बीच में उसको एक पुतला दिखता है, जिसके साथ पहले तो वो डांस करने लग जाती है, उसको किस भी करने लग जाती है और उसके साथ सेक्सुअलाइज भी होने लग जाती है। और फिर उसको किस करते करते उसी प्रोजेक्शनिस्ट का फेस दिखाई देता है, तो वो अचानक से भड़क जाती है और बोलती है मैं शादीशुदा हूँ। अब यहाँ हमें उसकी ये उल्टी सीधी हरकतें देखकर साफ पता चलता है कि वो लड़की पगलेट थी। वहाँ से वो सीधा घर चली जाती है और उसकी माँ उसको बहुत डांटती है कि तू लेट कैसे हो गई, और उसको बोलती है जाके अपने बाप के कपड़े चेंज कर। जब वो अपने पापा को नहला रही थी तो वो उसको चिमटी काटने लगती है और ऐसा लग रहा था जैसे वो चेक कर रही हो कि वो जिंदा है या नहीं। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि वो लोग खाना खाने बैठे हुए थे। तब रुथ पर्ल से बचे हुए पैसे मांगती है कि बचे हुए पैसे कहाँ पर है, तो वो बोलती है सब खर्च हो गए। तो रुथ बोलती है झूठ मत बोल। फिर पर्ल बोलती है कैंडी खा ली मैंने। फिर बाद में रुथ उसकी प्लेट छीन लेती है और बोलती है तूने कैंडी तो खा ही ली है, अब खाने की तो नीड नहीं है, कल सुबह खा लेना इसको। और फिर उसको बोलती है पहले ही वॉर का टाइम चल रहा है तो फूड की शॉर्टेज तो वैसे भी है और फ्लू भी चल रहा है, ऊपर से पता नहीं कहाँ खर्चे हो जाए, तो उस हिसाब से पैसों का यूज सोच समझ के किया करो। फिर पर्ल अपने कमरे में चली जाती है और भगवान से प्रे करती है कि वो उसे इतना बड़ा स्टार बना दे, इतना बड़ा स्टार बना दे कि सारे उसके सामने झुके और वो इस फार्म से निकल जाए। अगले दिन हम देखते हैं कि उसकी सिस्टर इन लॉ और मदर इन लॉ आते हैं और उनको देखकर साफ लग रहा था उनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत सही थी। सिस्टर इन लॉ का नाम होता है मित्सी, जो कि पर्ल के पास आ जाती है, और मदर इन लॉ उसकी माँ के पास चली जाती है और उनको पिक देती है, जो कि वो घर के बाहर ही रख देती है। मित्सी पर्ल को बताती है कि चर्च में डांस ऑडिशन होने वाला है और मैं जाने वाली हूँ। पर्ल बोलती मैं भी जाऊंगी और वो अपने आप को डांस करते हुए इमेजिन करने लग जाती है। फिर उसी रात वो अपनी माँ के कपड़े पहनकर घर से बाहर निकल जाती है और पहुंच जाती है प्रोजेक्शनिस्ट के पास, और वहाँ पर वो बताती है उस ऑडिशन के बारे में। वो आदमी उसको एंकरेज करता है और उसको वहाँ पर गंदी मूवीज भी दिखाता है और बताता है कि अभी तो यहाँ पर ऐसी मूवीज चलती नहीं है, पर जब चलना स्टार्ट होएगी तो लोग पागल हो जाएंगे इसके पीछे। और फिर वो आदमी बातों बातों में पर्ल से कहता है कि तुम फार्म से निकल क्यों नहीं जाती, तो वो बोलती है कि फार्म से मैं तभी निकल सकती हूँ जब मेरे माँ पापा मर जाए। मर क्यों नहीं जाते वो लोग, तो वो थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाता है ये सब सुनकर। फिर पर्ल उसको कहती है मुझे तुमसे बात करनी अच्छी लगती
लगती है क्योंकि तुम ही मुझे समझते हो। फिर वो आदमी पर्ल को कहता है कि मैं यूरोप जाने वाला हूँ, क्यों ना तुम साथ चलो। और ये सब बातें सुनकर पर्ल खुश हो जाती है और वहाँ से फिर घर चली जाती है। वहाँ पर उसे किसी की रोने की आवाज आती है तो वो देखती है तब वो उसकी माँ रो रही थी। उसको रोता देखकर वो अपने कमरे में वापस चली जाती है और अगली सुबह में वो अपने पापा को लेकर उसी एलिगेटर के पास लेकर जाती है जिसे वो अपने शिकार खिलाया करती। वहाँ पर वो अपने पापा को धक्का देने वाली होती है, उतने में उसकी माँ आ जाती है और पूछती है तू यहाँ क्या कर रही है। तो वो बोलती है कि पापा से बात ही कर रही हूँ। और वो अपनी माँ से पूछती है तुम मुझसे इतनी नफरत क्यों करती हो। पर रुथ बोलती है मैं सबका भला ही चाहती हूँ, और पर्ल के पापा को वहाँ से ले जाती है। फिर पर्ल एलिगेटर को ढूंढते ढूंढते उसके अंडों के पास पहुँच जाती है, जिसमें से एक अंडा वो चुरा कर अपने पास ले जाती है और अस्तबल में रख देती है। फिर अचानक से उसको गुस्सा आ जाता है और वो उसको फोड़ देती है, वो भी हावर्ड को याद करके। फिर सीन शिफ्ट होता है डाइनिंग टेबल पर, जहाँ पर हम देख पाते हैं कि पर्ल की माँ उस पर गुस्सा कर रही थी थिएटर जाने की बात को लेकर। उसकी माँ ने बुकलेट उसके रूम में देख ली थी, इसलिए उसको पता चल गया कि वो थिएटर गई थी। फिर पर्ल उसको ऑडिशन के बारे में बताती है तो पर्ल की माँ उसे मना कर देती है और बोलती है अपने काम धंधे पे ध्यान दे। तो पर्ल बोलती है कि एक बार मुझे ऑडिशन देने जाने दो, अगर मैं हार गई तो चुपचाप आकर यहाँ पे फार्म में काम करा करूंगी और कुछ भी नहीं बोला करूंगी। पर रुथ बोलती है कि तू बहुत सेल्फिश है और मुझे सब कुछ पता है कि तू अकेले में क्या क्या करती है। अब उसकी माँ को ये भी पता था कि वो जानवरों को नुकसान भी पहुंचाया करती और ऐसे बोलती है कि तू मेंटली स्टेबल नहीं है और मैं तेरे को घर से बाहर नहीं जाने दे सकती क्योंकि तू लोगों को नुकसान पहुंचा सकती है। और यहाँ पर हमको ये भी पता चलता है कि पर्ल की माँ पर बहुत सारी जिम्मेदारियां आ चुकी थी क्योंकि उसका पति काम का नहीं था और उसे पर्ल को संभालना भी पड़ा, उसके साथ साथ फार्म को और पशुओं को भी संभालना पड़ा। तो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाती है और पर्ल को बोलती है यहाँ पर मैं अकेले ऐसी तैसी करवा रही हूँ, तुझे तो कोई चिंता ही नहीं है यहाँ की, और तू तो वैसे भी हमको तुझसे नीचा मानती है ना। फिर पर्ल बोलती है मेरी तो किस्मत ही खराब है। तो माँ बोलती है उसकी कि मेरी भी, मुझे भी पत्नी बनना था पर मैं इसकी माँ बन के रह गई। वहाँ पर सिचुएशन इतनी टेंस्ड हो जाती है कि रुथ नाइफ उठाकर पर्ल को बोलती है कि वो उसे मार दे या फिर उसके बाप को मार दे ताकि वो यहाँ से आजाद हो जाए, और बोलती है जा ऑडिशन देने जा और फिर पता चलेगा ना हार क्या होती है, जो कि मैं भी फेस कर रही हूँ तुझे देखकर। पर्ल बोलती है मुझे आपकी तरह जिंदगी नहीं जीनी। इतनी बात सुनते ही रुथ उसके थप्पड़ मार देती है और पर्ल उल्टा रैप्टा चेप देती है। उनके बीच में हाथापाई होने लग जाती है और गलती से रुथ के कपड़ों में आग लग जाती है, जिसको बुझाने के चक्कर में पैनिक होकर पर्ल गर्म पानी उठाकर उसके ऊपर फेंक देती है। इससे आग तो बुझ जाती है पर उसकी माँ पूरी तरीके से जल जाती है। फिर पर्ल उसको घसीट घसीट कर बेसमेंट में ले जाती है और वहीं पर पटक देती है। फिर वो प्रोजेक्टनिस्ट के पास चली जाती है और वहाँ पर इंटीमेट हो जाती है और रात को सपने में वो अपने आप को थिएटर में डांस करते हुए देखती है और ऑडियंस में देखती है अपने माँ पापा को। और जब उसकी माँ मास्क उतारती है तो उसका मुंह जला हुआ होता है, जिसको देखकर वो डर के मारे उठ जाती है और वहाँ से निकलने की कोशिश करती है। तो प्रोजेक्शनिस्ट बोलता है चलो मैं तुम्हें घर छोड़ दूं। तो पर्ल को उसके घर लेकर आ जाते हैं, जहाँ पर वो देखता है कि घर के बाहर पिग पड़ा था, वो भी सड़ा हुआ। पर्ल पहले अंदर जाती है और अपने पापा को सॉरी बोलती है और फिर बाद में उसको प्रोजेक्शनिस्ट से मिलाती है। फिर जब प्रोजेक्शनिस्ट डाइनिंग टेबल को देखता है तो उसको थोड़ा अजीब सा लगता है, तो पर्ल बोलती है कि किसी बिल्ली ने गिरा दिया होगा। और फिर बाद में वो उसको अपने कमरे में ले जाती है और उसके साथ फिर इंटीमेट होने की कोशिश करती है। पर प्रोजेक्टनिस्ट को अजीब सा लग रहा था और वहाँ पे उसको आवाजें आ रही थी, वो भी बेसमेंट से। तो वो बोलता है कि जाकर देख लो, पर पर्ल उसको इग्नोर कर रही थी। पर एंड में वो उसको रोक देता है और बोलता है जाकर देखना चाहिए। फिर पर्ल बोलती है कि मेरे पास एक कुत्ता है जो कि मैंने बांध रखा है, और फिर बाद में उसको अपने अस्तबल ले जाती है और वहाँ के जानवरों से मिलवाती है। वो उसे सबके नाम भी बताती है। फिर प्रोजेक्टनिस्ट पूछता है तुम्हारे कुत्ते का क्या नाम है। तो वो बोलती है कि मेरे पास तो कुत्ता ही नहीं है। फिर वो आदमी बोलता है तुमने अभी तो कहा था कि कुत्ता है। फिर उसे समझ आने लग जाता है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ हो डाला है, और फिर वो उससे बोलता है कि मैं अब चलता हूँ, मुझे लेट हो रहा है। तो पर्ल बोलती है कि अब तुम जाने की बात क्यों कर रहे हो, क्या हो गया। और वो घबरा कर बोलती है तुमने कुछ देखा है क्या घर में। तो बोलता है नहीं मैंने कुछ नहीं देखा। तो बोलती कुछ तो देखा है, बताओ क्या देखा है। और तुमने तो कहा था ना मुझे साथ में लेकर जाओगे यूरोप, तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो अब। पर वो प्रोजेक्टनिस्ट वहाँ से बात टालकर निकल जाता है। पर्ल हाथ में एक हथियार उठा लेती है और उसको स्टैब कर देती है और उस हथियार को उसके मुंह के आर पार कर देती है। फिर वो घर वापस लौटती है और हम देखते हैं कि रुथ अभी भी जिंदा थी और पर्ल उसे सीढ़ियों से धक्का मार देती है और फिर बाद में अपने पापा के पास जाती है और उसे नहलाती है। पर्ल का बाप उसको देखकर डर रहा था। फिर पर्ल उसको नहलाकर तैयार कर देती है और खुद जाकर रुथ के कपड़े पहनकर तैयार हो जाती है। जाने से पहले वो अपने पापा को थैंक यू बोलती है और तकिए की खोली के साथ उसका मुंह बीच कर मार देती है और जाते जाते उस प्रोजेक्टनिस्ट के गाड़ी को भी एलिगेटर के पास धक्का दे देती है ताकि वो उसको खा जाए, और वहाँ से वो ऑडिशन देने के लिए निकल जाती है। अब आप लोग देख ही रहे होंगे इस लड़की की सनक किस हद तक है। वहाँ पर मित्सी पर्ल को देखकर खुश हो जाती है
और उसके हाथ में लगेज देखकर पूछती है कि कितना कॉन्फिडेंस है तुम में, तुम्हें पता है कि तुम सिलेक्ट होकर जाने ही वाली हो। और मित्सी उसको सीट एक्सचेंज करने को कहती है क्योंकि वो बहुत लो फील कर रही थी और उसको डर लग रहा था। और वो पर्ल से कहती है कि तुम बहुत अच्छी दोस्त हो, जो सुनकर वो बहुत खुश हो जाती है। अब पर्ल की ऑडिशन की बारी आती है तो वो अंदर चली जाती है और नाचने में इतना गुम हो जाती है कि वो इमेजिन करने लग जाती है कि उसके साथ बहुत सारे लोग भी नाच रहे हैं। पर जजेस को उसका डांस नहीं पसंद आता और वो बोलते हैं कि तुमने अच्छा डांस किया, पर हमें किसी यंग लेडी और किसी ब्लॉन्ड हेयर वाली लड़की की तलाश है। और वहाँ पर पर्ल रो रो के चिल्लाने लग जाती है, बोलती है कि मुझे एक और मौका देकर देखो, मैं अच्छा करूंगी। और फिर जजेस की जगह पर उसको अपने पेरेंट्स दिखाई देने लगते हैं, जो उसे बोल रहे थे तुझसे ना हो पाएगा, जिसको देखकर उसका ब्रेकडाउन हो जाता है और वो पागल ही हो जाती है। उसको धक्के मारकर बाहर निकाला जाता है और बाहर बैठकर भी जोर जोर से रोने लग जाती है। मिस्टी उसको देखकर बहुत ज्यादा बुरा फील कर रही थी तो उसको बोलती कि चलो मैं तुझे घर छोड़ के आती हूँ। फिर जब घर पहुँचने के बाद मिस्टी देखती है कि उसके दिए हुए पिक को उन लोगों ने बाहर रखकर ऐसे सड़ा रखा है। वो उससे उसके बारे में पूछने ही वाली थी कि पर्ल बिना जवाब दिए अंदर चली जाती है। तो मिस्टी उसके लिए कुछ पीने के लिए लेकर आती है और उसके साथ बैठकर बात करती है और उसको बोलती है तुमने बहुत अच्छा किया होगा, मुझे पता है, पर कोई बात नहीं, अगली बार ही सही। पर्ल बोलती है उसकी माँ ने सही कहा था कि वो कुछ नहीं कर सकती, नल्ली है वो। फिर मिस्टी बोलती कि जो भी तुम फील करती हो वो मुझे बताओ, बहुत रिलीफ फील करोगी। फिर पर्ल उसे कहती है कि उसे लगता है कि वो बाकियों की तरह नॉर्मल नहीं है। मित्सी बोलती है हावर्ड को याद करो और सारी बात बोल दे। पहले तो पर्ल मानती नहीं, पर धीरे धीरे करके वो मानने लगती है और अपनी बातें बोलने लगती है। उसने सही में ही अपनी दिल की बात निकाल दी कि वो हावर्ड से कितना नफरत करती है और बोलती है कि मैंने उस पर चीट भी करा, पर मैं ये चीजें सब सुधारना चाहती हूँ अब। और मैं हावर्ड को तब से पसंद करने लगी थी जब वो फार्म में काम करने आया था, पर मैं उसे देखकर जलती भी थी कि भाई वो मजबूरी में ये काम नहीं कर रहा, वो शौक के तरीके से कर रहा है। पर मुझे फार्म से तो बहुत नफरत थी, तो मैंने उससे शादी करा ताकि मैं इस फार्म से निकल जाऊं। और उसने क्या किया मेरे साथ, मुझे फार्म में वापस छोड़कर खुद चला गया यहाँ से, जबकि उसके पास तो ऑप्शन भी था अच्छी लाइफ चूज करने का। फिर पर्ल ये भी बताती है कि उस टाइम वो प्रेग्नेंट थी, पर इस चीज से वो खुश नहीं थी, और जब उसने अबॉर्शन करवाया तो उसे बहुत खुशी मिली। और मैंने मांगा क्या था, मुझे तो सिर्फ डांसर बनना था इस फार्म से निकलकर, और वो चाहती थी सिर्फ सारे के सारे उससे प्यार करे, कोई भी नफरत ना करे, और वो अपनी माँ की तरह लाइफ बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। धीरे धीरे करके वो सारी बात बताती है कि उसने कैसे कांड किए हैं। पहले बोलती कि पहले मैं सिर्फ सेटिस्फेक्शन के लिए छोटे जानवरों को मारा करती, पर फिर बाद में मैंने रूथ को भी मार दिया और उस प्रोजेक्शनिस्ट को भी मार दिया। और फिर बताती है उसने अपने बाप को भी मार दिया, और वो इस चीज के लिए दुख जताती है कि वो उससे प्यार करती थी, पर स्टिल उन्होंने उनको मार दिया ताकि उनको ये पता चले कि सफरिंग क्या होती है। फिर पर बोलती ही कोई बात नहीं, आगे की जिंदगी में हावर्ड के साथ खुशी खुशी बिताना चाहती हूँ। उसकी ऐसी बातें सुनकर मित्सी की तो फटके चार हो गई। वो भी सोच रही थी कि भाई कहाँ फंस गई हूँ, यहाँ पे तो सही में बित्ती गुल है। और ये सारी बातें कहते कहते पर्ल उसकी तरफ देखने लगी और पूछती क्या तुम मुझसे डर रही हो। तो मित्सी बोलती नहीं ऐसा कुछ नहीं है, पर टाइम हो गया, मैं घर जाती हूँ। तो फिर पर्ल बोलती एक बार बताओ, सिलेक्शन तुम्हारा ही हुआ है ना डांस में। मित्सी मना कर देती है और बोलती है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर पर्ल बोलती झूठ मत बोलो, तुम्हारा ही हुआ है ना, बताओ ना तुम्हारा ही हुआ है ना। फिर मित्सी डर के मारे उसको हाँ बोल देती है। पर्ल बोलती चलो बढ़िया है, और वैसे तुम ये सारी बातें किसी को बताओगी तो नहीं। तो मित्सी डर के मारे बोलती है नहीं नहीं बताऊंगी मैं किसी को भी। और फिर वो जाने लगती है। फिर जब वो वहाँ से जा रही होती है तो उसके पीछे पीछे पर्ल आ जाती है और वहाँ से हथियार उठाकर उसको मारने के लिए दौड़ पड़ती है। मित्सी अपनी जान बचाने के लिए दौड़ने लग जाती है, पर वो बच नहीं पाती और पर्ल उसे भी मार देती है। उसके बाद वो घर लौटती है और बेसमेंट में जाकर रूथ से लिपट जाती है, और वो ऐसा इमेजिन करती है कि रूथ उसके लिए लोरी गा रही है और उससे बहुत प्यार कर रही है, और लाइफ में फर्स्ट टाइम उसने रूथ को आई लव यू बोला था। और वो फिर सब कुछ नॉर्मल करने के लिए अपने पापा को और अपनी मम्मी को डाइनिंग टेबल पर बिठाती है, और वो सड़ा हुआ पिग भी डाइनिंग टेबल पर रखती है और उनके साथ बैठकर खाना खाती है। उसके बाद पर्ल मित्सी की बॉडी के टुकड़े टुकड़े करके एलिगेटर को खिला देती है। फिर मूवी के एंड सीन में हम हावर्ड को घर लौटते हुए देखते हैं। हावर्ड जैसे ही घर में एंटर करता है वो रूथ और पर्ल के पापा को डाइनिंग टेबल पर मरा हुआ पाता है, और वहाँ पर रखे खाने में भी फंगस लग चुका था। वहाँ पर पर्ल आ जाती है और वो हावर्ड का वेलकम करती है, वो भी बहुत क्रीपी वे में। इतनी गंदी तरीके से हंस रही थी भाई, फट गई, सही में फट गई। और उसकी ऐसी हंसी हमें तब तक देखनी पड़ती है जब तक स्क्रीन ब्लैक आउट ना हो जाती, और यहीं पर हमारी मूवी भी खत्म हो जाती है। मूवी के एंड में मैं एक बात कहना चाहूंगी, इस लड़की ने जो एक्टिंग करी है ना, मतलब हद नहीं। इसके घर वाले तो इसको ऐसे ही देख देख के डर जाते होंगे। ये थी मेरी मन की बात, और अगर वीडियो की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो पे लाइक करके जाना, कमेंट भी करके जाना अपने रिव्यूज को, और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके जाना।
थैंक यू।